शांजे, शांजे बेटा एक गिलास पानी दे दो। शांजे, शांजे। जी बस मैं निकल रही हूँ, 1 घंटे में आपके पास होंगी। जी। कहीं जा रही हो बेटा? वो फिर टोक दिया। अच्छा अम्मी मैं निकल रही हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या मसला है आपके साथ? पहले भी कितनी बार तो कहा है कहीं जाती हूँ तो मुझे टोका मत करें। बेटा मैंने तो सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था। पानी मांगा? 2 कदम में तो किचन है, उठ के जाके खुद पी नहीं सकती पानी। और वैसे भी पीछे तो रखा है बॉटल में पानी, अब क्या उठा के मैं आपके मुंह में डालूं? कहीं जा रही हो? देख रही हैं फिर भी पूछ रही हैं, तो सुने जी मैं जा रही हूँ, अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और हफ्ता 10 दिन वहीं रुक के आऊंगी। बेटा पिछले हफ्ते ही तो रुक कर आई हो अपनी अम्मी के घर। हो मेरे खुदाया, क्या हो गया आप लोगों को? क्या मसला है? जब भी मैं निकलती हूँ मुझे पाबंदियां लगा देते हैं आप लोग। बेटा हमने तो कभी पाबंदी नहीं लगाई तुम्हारे ऊपर। तो भाई बार बार सवाल भी ना किया करें मुझसे, वो बड़ा हुआ पानी पी लें। मैंने सलमान साहब से कहा कि पुराना रिकॉर्ड निकलवा लें, सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। तो अब वो ऐसे ही तो हुआ, फिर उसकी चोरी पकड़ी गई फयाज की, वही तो अकाउंट्स में गड़बड़ करता था। अम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी तबीयत तो ठीक है आपकी? अम्मी अरे आप लोग ऑफिस से आ गए? हाँ वो तो ठीक है, मगर यहाँ क्यों सोई हुई हो? वो मैं मार्केट गई थी, थकी हुई थी तो बस यूं ही टेक लगाई, नींद आ गई, पता ही नहीं चला शाम हो गई। आपने तो खाना भी नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया? क्या मतलब? शांजे कहाँ है? शांजे बेटा वो अपने मेके गई हुई है। एक एक कैसे जा सकती है? अभी पिछले हफ्ते तो रुक कर आई है वहां पे, अब वो फिक्र ही नहीं है उसको। अरे बेटा कोई बात नहीं, बाहर से मंगवा लेंगे। पहले कभी बाहर से खाना आया है? जॉब आएगा, आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं 1 घंटे में खाना तो बना देती हूँ। चलें ठीक है। मैं यहाँ आ रही थी, मुझे पीछे से आवाज लगा के कहती हैं पिछले हफ्ते ही तो गई थी, अभी भी जा रही हूँ अम्मा के घर। अरे बड़ी भी चढ़े तुम्हारी सास तो। हाँ ना, मुझसे 1 गिलास पानी मांग रही थी। भाई मैंने भी इस बार साफ जवाब दे दिया कि क्या खुद से लेके 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकती। अरे सही किया तुमने, कैसा कमजोर कर दिया है मेरी बच्ची को इन जालिमों ने। चल तू खाना खा ले, सोच ले। लो आ गई तुम्हारे दामाद की कॉल, भर दिए होंगे ना कान अम्मा ने। हेलो शांजे, आज तुम फिर अपनी अम्मी के घर चली गई हो मुझसे पूछे बगैर। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? बताया तो था आपको कि अम्मी के घर जाऊंगी। तो तुम्हारा रोज का हो गया है, 2 दिन तुम यहाँ रहती हो और हफ्ता पूरा अपनी माँ के घर टिकती हो। क्या आप पैसों की तरह दिनों का हिसाब किताब कर रहे हो? मिलने का दिल था अम्मी से तो आ गई मिलने। मिलना होता है घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो भी महीनों बाद। ये क्या बात हुई? खाना तो सुकून से खाने दो, खाना खाते हुए परेशान कर रहे हो। खाने से याद आया, तुम तो खाना भी नहीं पका के गई हो, अम्मी को पकाना पड़ा। लो लगा दी चुगली, भर दिया अम्मा ने कान। एक दिन लड़की खुद से खाना पका लेंगी तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? देखो शांजे, हेलो हेलो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फरहान से बहस करने की, तुम भी बस खाना खाओ और 10-15 दिन रह के ही जाना, सही है? और ये जो तुम्हारी सास है ना, है इसकी तो नवाबी ही नहीं खत्म होती है।
बस मेरी बेटी को देखो कैसे काम करा कर आके थका दिया है। चल मेरी बच्ची, चल तू खाना खा, दफा कर इन लोगों को, चल। और पता है हर बार यही बोलती रहती है, दिमाग खा जाती है, हर बात पे रोक टोक, खिलाए ना। ये ले, क्या करें, सास ही तुम्हारी ऐसी है। और बेटा भी बातों में आ जाता है भाई। हाँ ना, तो इसीलिए तो मैं समझाती हूँ तुझे। बेटा आज गर्मी बहुत है। जी अबू आज तो हद हो गई है। बेटा ये बदबू कैसे आ रही है? जल्दी बदबू आ रही है। देखो चूल्हा जलता छोड़ गई होंगी कुछ, मैं जरा देखता हूँ मेरे को, देखो जरा। जी अम्मी, अबू इधर आ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी देखो बस सांस ठीक आ रही है अम्मी। अम्मी ठीक है मगर लगता है गर्मी से कोई ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ बेटा। अम्मी, अम्मी उठे ना अम्मी। अम्मी हेलो डॉक्टर सादिक, मेरे घर में इमरजेंसी हो गई। जी जी मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आ जाइए प्लीज। अम्मी हेलो जी 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 अम्मी, बस अभी आ रहे डॉक्टर, भी आ जाते हैं, परेशान मत बेटा। अब वो कुछ कर रहे हैं। अरे अल्लाह खैर करेगा बेटा, अल्लाह खैर करेगा। अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी। अरे बेटा डॉक्टर सादिक ने 3 दिन दवा दी है, दिन में 2 बार लेनी है। अरे मेरे बहादुर बेटे की आंखों में नमी। तो इनको सामने देखकर दिल बहुत घबरा गया था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, देखा को वो गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया उससे बहुत आराम मिला है। ये पर्ची मुझे दे, मैं दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, तुम मम्मी पास बैठो, मैं बाइक पे जाके अभी जल्दी ले आता हूँ। अभी ले आता हूँ, जाके बैठो, ठीक है? अभी लेके आया। शाहजे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज किचन में गिर गई थी और सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें तुम्हारी गलती है। जब तुम घर पे नहीं होगी तो उन्हें ही काम करना पड़ेगा। इस उम्र में वो काम कर रही। तुम आ जाओ, अगर नहीं आई तो हमेशा वहीं रहो। और एक बात याद रखो, जिस तरह तुम गई हो ना उसी तरह वापस आना। मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। ये बैग क्यों पैक कर रही हो? जा रही हूँ वापस उसी जहन्नुम में। तुम तो 15 दिन के लिए आई थी ना, 2-3 दिन में कैसे ख्याल आ गया? बड़ी ससुराल की याद आ रही है तुम्हें? ये क्या है? सुने, शाहजे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज किचन में गिर गई थी और सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें तुम्हारी गलती है। जब तुम घर पे नहीं होगी तो उन्हें ही काम करना पड़ेगा। इस उम्र में वो काम कर रही। तुम आ जाओ, अगर नहीं आई तो हमेशा वहीं रहो। और एक बात याद रखो, जिस तरह तुम गई हो ना उसी तरह वापस आना। मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। क्या है आपको बहुत मजा आ रहा है फरहान की दी हुई धमकी मुझे बार बार सुनने में? जब तो सुनी जा रही हैं। अरे धमकी देने वालों की ऐसी की तैसी। अरे मैं तो गौर से ये सुन रही थी कहीं पीछे से तुम्हारी सास की आवाज तो नहीं आ रही? अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ तुम्हें धमकी दे रहे हैं ताकि तुम उनकी वहां जाके गुलामी करो और तुम्हारी सास पैर पे पैर रख के महारानी की तरह बिस्तर पे पड़ी रहे। तो अब क्या करूं मैं? करना क्या है, बहाना बना दो, कह देना मेरी अम्मी अकेली होती हैं, मैं उनके पास हूँ। और वैसे भी तू तो एक्सपर्ट है ना बहाना बनाने में। क्या हुआ, कॉल नहीं लगी? नहीं अम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कहीं सच में मेरी सास की तबीयत ना खराब हो। अरे बेवकूफ लड़की, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं।
लेकिन अम्मी अगर सच में मेरी सास की तबीयत खराब हुई ना तो फरहान वो सब कुछ कर देगा जो उसने अपनी धमकियों में कहा है। अच्छा, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया? अरे अम्मी आप उदास क्यों हो रही हैं? मुझे जाके पहले एक बार सिर्फ देखने तो दें, और अगर ये सब ड्रामा हुआ ना तो मैं फिर वापस आ जाऊंगी। वैसे भी आपको पता तो है मैं वहाँ 2 या 3 दिन से ज्यादा रुकती कहाँ हूँ, पूरे पूरे हफ्ते तो आपके पास ही रहती हूँ, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा ठीक है, तुम बैग तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ और खाना खा के जाना। कुछ पता नहीं है तुम वहाँ जाके फिर खाना बनाने लगो, और साफ कह देना कि भाई मैं थकी हुई आई हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी से जाएं, आप खाना लगाएं, बस मैं बैग तैयार करके यूं आई। चलो मेरी बच्ची। जी अम्मी, जी मैं पहुंच गई। आ गई है महारानी। देखा उसने आपकी तरफ और सीधी वहां चली गई। मैं उससे बात करके आता हूं। जी बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ अकेले में। अच्छा अब इस वक्त आप परेशान ना हो, आप आराम करें, मैं सुबह आपसे बात करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या घूर रहे हो इस तरह? आ गई ना तुम्हारे घर? मैंने तुमसे कहा था कि अम्मी की तबीयत खराब है, तुमने अपनी आंखों से देखा भी और उनसे मिलने नहीं आई, यहाँ बैठ गई क्यों? फरहान मेरा इस वक्त ना बहस करने का कोई मूड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करूंगी। टायर्ड हूँ? तुम्हारी माँ वहां पे तुमसे पत्थर तुड़वाती रही है जो टायर्ड हो? देखिए फरहान, मेरी माँ का ना नाम ना लें। मेरी माँ ना मुझे रानी बना के रखती है, नौकरानी नहीं बना के रखती है। क्या मतलब है इस बात का? हमने तुम्हें यहाँ नौकरानी बनाकर? जी हाँ, यही मकसद है मेरा। एक गिलास पानी चाहिए शान से, दवा चाहिए शान से, शान से, शान से, शान से, शान से, हर छोटे छोटे कामों के लिए पूरा दिन यही चलता रहता है। अपनी आवाज नीचे रखो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझ पर थोपी गई है। जाओ मिलो जाके उनसे। मिल लूंगी, वो कौन सा अभी कहीं जा रही हैं? अब मतलब मैं भी अभी कौन सा कहीं जा रही हूँ, यही तो हूँ। सुबह होगा तो टकराओ, मिल लूंगी सुबह ही। और अभी मुझे सब बहुत नींद आ रही है। हेलो जी अम्मी, आपको पता है फरहान का दिमाग दुरुस्त कर दिया मैंने। बड़े आए जाके अम्मी से मिलूं, सारा दिन बैठी मेरी बुराइयां करा, मैं जाके अम्मी से मिलूं? बोलते ही रह गए, बोलती बंद कर दी मैंने, गई ही नहीं मैं। जी जी आप बेफिक्र रहें, अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है मुझे उन लोगों को। बड़े आए, मैं जाऊंगी उनसे मिलने। जी जी वाकई। चलें चलें, बाद में बात करती हूँ। अरे यार क्या अम्मी, आपने सुबह ही सुबह कॉल कर दी। आपको पता है घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे मैंने सोचा तुम अब तक तोड़ गई होगी। 3-3 4-4 बजे ना सिर्फ माँ के घर ही सोया जा सकता है, ससुराल में नहीं। बोल रही है ससुराल में बैठी हुई हूँ मैं अपने। अरे तो तुम ससुराल में, मैंने यही सोचा कि ससुराल में हो तो जल्दी उठ जाओगी। पता तो है आपको, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं भी चाह रही हूँ तो जल्दी उठ रही हूँ, वरना कोई जगा नहीं सकता मुझे जल्दी। अरे मुझे सब पता है, मैंने सोचा तुम्हारी सास की तबीयत खराब है तो तुम जल्दी उठ गई होंगी। और ये बताओ कि आजकल चल क्या रहा है? अरे कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि कब तुम उठोगी और कब तुम मुझे बताओगी। और रात को भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं, सारा सिर्फ ड्रामा था, ड्रामा। कामचोर, काम से बचने के लिए ड्रामा कर रही थी सारा। वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता मैं आपकी तरफ आ जाऊं। जमीन पे लेट गई और बेहोशी का नाटक, ताकि मुझे आपके घर से जल्दी बुलवा लिया जाए। अच्छा ये बताओ, फरहान तो तुम्हें मना नहीं करता ना यहाँ आने के लिए? है फरहान? फरहान होता कौन है मुझे मना करने वाला? आपको पता है उससे तो मैं। अच्छा तो यहाँ छुप छुप के खड़े होके मेरी बातें सुनी जा रही हैं? नहीं बेटी, वो मैं तो ये कहने आया था कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले खाना बना
मैं बाहर से मंगवा लूंगा। आपके घर की ना नौकरानी नहीं हूँ मैं कि आप लोगों क्या जी हुजूरी करती रहूं पूरा दिन में। सारे घर का बोझ मुझ पे ही डाल रखा है, कोई शर्म कोई लिहाज कुछ नहीं है, बेशर्म लोग। सॉरी बेटा। सॉरी बेटा। बोले आप। अच्छा क्या हुआ, कौन था? सुसर था मेरा। हाय हाय, वो ऑफिस नहीं गया आज? पता नहीं, यहीं पड़ा था। मुझे लगा सुबह फरहान के साथ ऑफिस चला गया होगा और मेरी बुढ़िया सास अपने बिस्तर में पड़ी होगी। यहाँ तो औरतों की तरह कान लगा के चुपके चुपके मेरी सारी बातें सुनी जा रही हैं। भाई बड़े ही बेशरम लोग हैं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने नाश्ता करा? कहाँ, सुबह से काम में लगी हुई हूँ, नाश्ता करने का टाइम ही नहीं है और अपने लिए भी ना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अच्छा वो क्या है वो ऑनलाइन, अरे उससे मंगा लो ना। अरे हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं भी अपने लिए ऑनलाइन कुछ मंगवा लेती हूँ। चले चले आप फोन रखें, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा ये तो बताओ अब आओगी कब? अरे अम्मी, फरहान का थोड़ा सा मूड तो सेट होने दें, आ जाऊंगी। आप फिक्र नहीं करें, हमेशा की तरह जल्दी आऊंगी। चलें अब आप फोन रखें, अल्लाह हाफ़िज़। चलो अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आना जरूर भाई, मैं इंतजार करूंगी। हाँ प्राइवेसी नाम की तो इस घर में कोई चीज ही नहीं है। ये लड़की भी ना कहाँ लोगों में फंस गई, काम काम काम। मेरी बच्ची की अम्मी आपके साथ जब वक्त गुजरता है ना तो सारी थकावट सारी टेंशन खत्म हो जाती है। क्यों, कोई टेंशन है क्या? अरे कुछ नहीं बेगम, नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, साहबजादे सरप्राइज कर रहे हैं, बस वही बात कर रहे हैं। यही बात है ना बेटा, कोई और बात तो नहीं? नहीं अम्मी, बस यही बात है। और वैसे भी आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ ही रहें। शाहजे बेटा कहीं जा रही हो? जी अम्मी के घर। अल्लाह खैर करे, इस वक्त जा रही हो? जी मेरी अम्मी की तबीयत खराब है और अकेली हैं, उनके पास कोई है नहीं। भाई भाभी ने भी जाने से मना कर दिया, तो बस मैं उनके पास जा रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, तुम जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। जाओ बेटा, शाहजी को ड्रॉप करके आओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, कैब ले लूँगी। और वैसे भी इस बार मैं महीना भर के लिए जा रही हूँ। महीने भर के लिए? जी, वो मेरी अम्मी है और मेरी जिम्मेदारी भी। और हाँ प्लीज़ आप लोग बार बार कॉल्स करके मुझे बुलवाइएगा मत। ठीक है, रुको एक मिनट रुको। ऐसा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों वहाँ इकट्ठे 1 महीना रहेंगे। तुम वहाँ चल के क्या करोगे? तुम परेशान हो जाओगे, मैं अकेली संभाल लूँगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम ही तो मुझसे कहती थी कि तुम्हें मेरी अम्मी की फिक्र नहीं है, तुम्हारी शादी के बाद वो अकेली हो गई हैं, बाप का साया सर पे नहीं है, भाई भी जो है वो घर दामाद बन के ससुराल बैठा हुआ है। हाँ लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी है, अब वहाँ सब ठीक है, मैं संभाल लूँगी, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। तुम रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे नहीं ना, तुम रहने दो। और पता है वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है और मैंने तुम्हारे कपड़े भी। कपड़े की टेंशन नहीं है, मैं शाहरुख के पहन लूंगा। तो हैरान क्यों हो रही हो? खुद ही तो कहती हो कि अम्मी शाहरुख के कमरे में जाती हैं, उसकी अलमारी खोलती हैं, कपड़े देख के रोती रहती हैं, तो उसी कपड़ों में से पहन लूंगा यार। हाँ फरहान, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ अम्मी का ध्यान कौन रखेगा? वाह, तुम्हें आज मेरी अम्मी की फिक्र हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अम्मी के लिए अबू है ना, अपनी अम्मी की फिक्र करो। अच्छा अबू, हम चलते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अरे आओ यार। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, तू आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी क्या अंदर आने के लिए नहीं गई? अरे हाँ, शाहजे तुमने बताया नहीं कि फरहान भी आ रहा है? वो एक्चुअली मैं सरप्राइज देने आ रहा था, बल्कि यहाँ आके तो मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ कि
आपकी तबीयत एकदम से माशाल्लाह संभल गई है। हाँ 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 अब बुखार था ना आपको 103 बल्कि है। हाँ तबीयत तो खराब है। वैसे हैरत आंटी, कमाल है आप। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी आंटी, 103 बुखार में आप चाको चौबंद चुस्त। और आपकी बेटी 90-91 हो जाए तो ये बिस्तर पकड़ लेती है। बेटा तुम अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ, फिर तुम जाना। मैं जाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं शांति के साथ यहीं रहूंगा उस वक्त तक जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। अरे बेटा तुम अपने कहाँ सारे काम छोड़ के यहाँ आओगे? शांति आ गई है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या आंटी, क्यों बेगाना कर रही है, भगा रही हैं आप मुझे? हाँ नहीं नहीं, तुम यहाँ रहोगे तो आप दोनों का भांडा मेरे सामने फूट जाएगा, ऐसे ही है ना? हैरान क्यों हो रही हैं? आप क्या समझी थी कि मुझे आप लोगों की साजिशों का पता नहीं चलेगा? मैं इसे काफी दिनों से नोट कर रहा था, सब समझ रहा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ जाता हूं और अपनी आंखों से आपकी ड्रामेबाजी देख सकता हूं। और तुम 1 महीना नहीं, सारी जिंदगी यहीं रहना था, क्योंकि तुम्हें मेरे घर से ज्यादा यहां रहना पसंद है ना। रहो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। और हाँ, उस वक्त तक तुम घर नहीं आओगी मेरे घर, जब तक तुम उसे अपना घर ना समझो और दिमाग तुम्हारा बिल्कुल ठीक ना हो जाए, वरना कोई जरूरत नहीं आने की। क्या फरहान, दफा करें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे ये क्या कह के चला गया? थोड़े ना खुद सही हो जाएंगे आदिल। अच्छा ये बताएं, खाना क्या बनाया है आपने? मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया। अरे हदीका बेगम, क्यों रो रो के हलकान हो रही है? जरा पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी। अरे पानी पे किस बात का गुस्सा? मुझे पानी पे गुस्सा नहीं है, मुझे फरहान पे बिना कुछ कहे चला गया। तो उतार लीजिए गुस्सा, आ गया हूं मैं। सपना नहीं है, हकीकत में आ गया है। तुम तो मुझसे बिना कुछ कहे कुछ देखे गए थे ना? ये कोई रहने के लिए थोड़ी गया आपका? इसका मतलब आप दोनों की प्लानिंग थी? नहीं, बाप बेटा है, दूसरी नजर समझते हैं, अनकही बात भी समझ जाते हैं। क्यों बेटा? तुम तो वहां रुकने गए थे ना? अम्मी, मैं शांजे के रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गया था, उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता। आज हद की है उसने, कह रही थी कि अम्मी बीमार है, वहां जाके देखा बिल्कुल ठीक ठाक थी, हट्टी कट्टी थी। सास के बारे में ऐसा नहीं कहते। मैं आपके इसी सादापन की वजह से ना बहुत फायदा उठाया उन्होंने। खैर, अब तो मैं छोड़ आया हूँ, अब उसकी जगह नहीं बनती इस घर में। लेकिन बेटा प्लीज। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। लो पानी पियो। खुश। रुकइए, देखो तुमसे मैं अभी से कह रही हूँ, पहले से आ जाना। ये ऐसा ना हो कि बारातियों की तरह मेहमान बनकर आओ। अरे नहीं नहीं आपा, मैं पहले से आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, बहू ठीक है तुम्हारी? मेरा मतलब है आपके साथ ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का करम है। मेरी तो बेशरम बहू मेरे बेटे को लेके चली गई। उसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। अस्सलाम वालेकुम आमना खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शांजे? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है। आप माहिन की शादी कर रही हैं आप? हाँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ससुराल मिली है। और तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हारी ससुराल जा रही थी कार्ड देने। कोई जरूरत नहीं है, वहां से कोई नहीं आएगा। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि फरहान पिछले हफ्ते ये इसको छोड़ के यहाँ चला गया है और कहा है इसी घर में पड़ी रहो। मैं नहीं मान सकती। क्या नहीं मान सकती? यही कि फरहान ने ऐसा कुछ किया होगा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मगर फरहान के हिस्से का पूरा सच भी नहीं बोल रही हो तुम। तो आपका क्या मतलब है? साफ साफ कहना क्या चाहती हैं आप? जैसे मैं अपनी बहन और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसे मैं फरहान और उसके घर वालों को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छे, मुखलिस, मिलनसार इंसान है वो लोग। हाय, तो क्या हम बुरे? सगी बहन और भांजी हो तुम मेरी, और हकीकत कहूँ तो हाँ। तो मैंने ऐसे क्या बुरा किया है?
तुमने बहुत बुरा किया अपनी बहू के साथ, और वो तुम्हारे बेटे को लेके अलग हो गई, और तुम्हारा बेटा ससुराल में बहुत खुश है। तो बगैरती हुआ ना, जो अपनी बेवा माँ की फिक्र भी नहीं की उसने। उसने जो किया सो किया, तुमने क्या किया? तुम अपनी बेटी को अपने रंग में रंग रही हो। और इसाक भाई को लेके क्या तुम अलग नहीं हुई थी? उनके इंतकाल के बाद तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें पूछा तक नहीं। क्यों? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हें क्यों नहीं पूछते? तुम्हारी अम्मी उनके अकलौते बेटे को लेके अलग हो गई थी, और तुम भी यही कर रही हो, तुम्हारे भाई ने भी यही किया। तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है बेटा। हैं? तो क्या मतलब उन्होंने मेरी बुराई की आपसे? नहीं बेटा, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी सास बीमार हो गई थी, तुमको उनके पास होना चाहिए था, ना कि तुम अपनी माँ के पास थी। आमना आपा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम्हारी बहू तो मैं जाती ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल जाती है, लेकिन वक्त देखकर जाती है। ये नहीं कि हर वक्त मैके में पड़ी रहे। तल्ख कलामी हम दोनों में भी होती है, लेकिन हम सुलह कर लेते हैं। जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़खड़ाते हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर जाने नहीं देते। शांजे, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर मिला और तुम्हें इतना ख्याल करने वाले ससुराल वाले मिले। पर अफसोस तुमने उनकी कदर नहीं की, तुम अपनी माँ के रंग में रंग गई। बेटा, कभी उन्होंने तुम्हें बेऔलादी का ताना दिया? नहीं दिया ना। मेरा मकसद सिर्फ तुमको समझाना है, तुम समझो मेरी बातों को। और मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। देख लिया आपने, अब ये भी आके हमें बोलेंगी। तो भाई आज शेफ सरफराज के हाथों की बनी हुई अदरक की चाय पिलाता हूँ। पिछली बार तो वही बनाई थी, उसमें इतनी तेज हो गई थी वो। अबे इलायची भी तो डाली थी उसमें मैंने। तो इलायची का मजा तो अदरक ले गया था। ये जी बात हुई भाई। आज सबके लिए चाय मैं बनाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर आ गई, हमेशा के लिए। कोई ड्रामा इसका? नहीं फरहान, तुम्ही ने कहा था ना कि जब अपना दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर लो तो घर आ जाना। लो देखो, आज मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मेरी या हमारी बर्बादी की वजह बने। और अब से खुद पे ससुराल का रंग चढ़ाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अम्मी अब्बू, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीज़ी की है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेटा, हमने कभी कोई दिल में बात रखी ही नहीं। बेटा, अब जब घर आ ही गई हो तो हमारा घर मुकम्मल हो गया है। अगर तुम वादा करती हो कि तुम अपने आप को बदलोगे, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर तरह तुम्हारा साथ। रही बात तुम्हारी अम्मी की, तो जब कभी वो बीमार हुई तो उनके बेटे की तरह मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, उनका इलाज। थैंक यू फरहान। अब आजकल हम एक अजीब सी चीज़ देखते हैं कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उनका मेन फोकस ये होता है कि हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में अपने घर जाना, यानी मैका यात्रा जो है वो लगी रहती है। तो कहते हैं कि शादीशुदा लड़की अगर मैका बसाएगी तो ससुराल नहीं बसा सकती। तो बस अगर इसी फार्मूले को समझ लिया जाए तो तमाम लड़कियों के लिए आसानी हो जाएगी। अब इसके पीछे बहुत सी महरिकात होते हैं, बहुत सी दफ़ा ऐसा देखने में आता है, जैसा कि इस स्टोरी में भी देखा हमने कि लड़की की माँ ही उसको गलत तरीके से फीड कर रही होती है, या गलत तरबियत के नतीजे में लड़की माँ को फॉलो कर रही होती है, और उसके नतीजे में फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि ससुराल में परेशानी का सबब बनती हैं। क्योंकि अगर लड़की ससुराल में टाइम नहीं देगी तो ससुराल में जितने भी रिश्ते हैं वो सफ़र करेंगे, और अगर सास ससुर बूढ़े हों तो उनकी देखभाल का मसला होगा। गो कि ये बीवी का फ़र्ज़ नहीं है। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आने वाली लड़की का बीवी का फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे। यहाँ तक है इस्लाम में तो कि शौहर के लिए भी खाना पकाना बीवी पर वाजिब नहीं है, लेकिन ये सारी हमारे सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली जो शादी है। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों पे इस तरह की बात की जाए तो फिर वो ऐसी चीज़ें इस्लाम की लेके आ जाती हैं। इसीलिए पहले से मैंने ये बात बता दी कि इस्लाम में ये चीज़ तो है, लेकिन
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इस्लाम में नहीं हैं और लड़कियां शौहर से तकाजा करती हैं, तो शौहर भी तो वो पूरा कर रहा है। तो इसलिए लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अपने ससुराल के जितने भी फ़र्द हैं, आप समझो कि अपने माँ बाप की तरह सास ससुर को समझो। जब आप अपने माँ बाप की तरह समझोगे और देवर हों छोटे या नंदे हों तो उनको अपने बहन भाइयों की तरह समझो। तो जब आप पॉजिटिवली लेके चलोगे तो कुदरत भी आपको देख रही होती है, वो आपको अच्छे तरीके से नवाजती है, क्योंकि दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग अ रोल। कुदरत ने आपको एक रोल दिया है, अगर आप वो रोल ज़बरदस्त तरीके से प्ले करोगे, कुदरत आपको आगे बेहतर रोल देगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बेटी है वो अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, तो बेहतर रोल ये होगा कि फिर जब वो शादी होकर जाएगी तो उसको अच्छा ससुराल मिलेगा। अब वो ससुराल में अच्छा रोल प्ले करेगी तो फिर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब उसके बच्चे होंगे, शादी होगी, तो फिर वो उसको वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे। यानी आप अपना रोल बेहतर प्ले करते रहें, आगे आपको बेहतर रोल मिलता रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन इन लाइफ। तो जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि लड़की की माँ गलत फीड कर रही है, लड़की बार बार मैके में जा रही है, परेशानियाँ होती हैं और यहाँ तक चीज़ें ख़राब होती हैं कि फिर दूसरे लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई अपनी माँ के नक्श कदम पे ना चलो वरना ख़राबी हो सकती है। ख़राबी क्या होगी? या तो सेपरेशन होगा या डिवोर्स होगी, और बाद में जब आप दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी जो है वो दूसरी ही होती है। पहले वाली इज़्ज़त कभी नहीं मिल सकती, पहले वाले का जो नाज नखरे होते हैं वो नहीं हो सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि लड़कियों को चाहिए कि जब शादी हो गई तो मैके को कह दें गुड बाय। वंस इन अ ब्लू मून कभी जाना है चले जाएं, लेकिन पूरा फोकस ससुराल पे होना चाहिए। जो नए रिश्ते हैं उन पे फोकस होना चाहिए। किसी भी रिश्ते को क्रिटिसाइज़ ना करें, नेगेटिवली ना लें, ये ना लें कि ये मेरे ज़िम्मे क्या पड़ गया, क्योंकि चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में आती हैं, कहते हैं कि लाइफ कम्स इन पैकेजेस, यानी वो एक पैकेज मिलता है आपको। उस पैकेज में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी। अगर बुरी चीज़ों पे आपको शिकवा शिकायत है तो अपने आप से सवाल करो, क्या इतनी अच्छी चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हो? तो हो सकता है उसका जवाब भी नो हो। तो जब अल्लाह ताला आपको अच्छा दे रहा है तो फिर उसके साथ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं तो उसको भी एक्सेप्ट करें एंड ऑलवेज़ ट्राई टू गिव योर बेस्ट।